गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को বারম্বার প্রণাম। ওগুলো সরিয়ে দিতে পারছো না, তুমি সরিয়ে দিয়ে না করতে পারছো না। কৃষ্ণ जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनका मैया है, नंद जी बपैया है। यशोदा जिनका मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनका जाया है, कृष्ण जी का नैया है। राधा जिनका जाया है, कृष्ण जी का नैया है, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लुट लुट दधी माखन खायो, ग्वाल संग धेनु चरायो। लुट लुट दधी माखन खायो, ग्वाल संग धेनु चरायो, ऐसे श्री लीलाधाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचाओ, द्रुपद सुता की लाज बचाओ, और ग्रह के पंद पुराए। द्रुपद सुता की लाज बचायो, घनश्याम। द्रुपद सुता की लाज बचाओ, गजर ग्रह के फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गजर ग्रह के फंद छुड़ायो, ऐसे श्री लीलाधाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को। गुरु पांडव का युद्ध मचायो, घनश्याम मुरलिया गुरु पांडव का युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव का युद्ध मचायो, अर्जुन को ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार
কবে হবে বল সেদিন, কবে হবে বল সেদিন, অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি, অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি, কৃপা বলে হবে হৃদয়ের সঞ্চার, কবে হবে বল কবে হবে বল সেদিন আমার, কবে বিনাধি কহি কবে নিজে মানি, সহিষ্ণুতা গুণ হৃদয়েতে আনি, বিনাধি কহি কবে নিজে মানে, এই দরজাটা বন্ধ কর, জানলা খুলে দে, আঘাত আসে, বিনাধি বন্ধ করে দে, জানলা খুলে দে, বিনাধি কহি কবে নিজে মানি, সহিষ্ণুতা গুণ হৃদয়েতে মানি, আমি সকলে মানব আপনি মানি, হয়ে আশারিব নামর প্রসার, কবে হবে বল সেদিন আমার। ধনজনয়ার কবিতা সুন্দরী বলিব না চাহি দেহ সুখ করি, ধনজনয়ার কবিতা সুন্দরী বলিব না চাহি দেহ সুখ করি, জন্মে জন্মে দাও ওহে গৌর হরি, জন্মে জন্মে দাও ওহে গৌর হরি, অবৈতুকি ভক্তি চরণে তোমার, কবে হবে বল শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ, করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ, পুলকিত দেহ গদ গদ বচন, করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ, পুলকিত দেহ গদ গদ বচন, বৈবর্ণ বেপতি হবে সংগঠন, বৈবর্ণ বেপতি হবে সংগঠন, নিরন্তর নেত্রী ববে অশ্রুধার, কবে হবে বল সেদিন আমার, কবে নবদ্বীপে সুরধুনি তটে, কবে নবদ্বীপে সুরধুনি তটে, গৌর নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে, নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইব ছুটে, নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইব ছুটে, বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার, কবে হবে বল সেদিন আমার, কবে হবে বল, কবে নিত্যানন্দ মরে করি দয়া, বোঝাইবে মোর বিষয়ের মায়া, কবে নিত্যানন্দ মরে করি দয়া, বোঝাইবে মোর দিয়া মোরে নিজ চরণ,
রসে মাতি হইব বিবশ হরিনাম রস নাম রসে মাতি হইব বিবশ রসের রসিক চরণ পরশ রসের রসিক চরণ পরশ বলিয়া মজিব রসে অনিবার কবে হবে বল সেদিন আমার কবে হবে বল কবে দিবে দয়া হইবে উদয় দয়া হইবে উদয় নিজ সুখ বলি সুদিন হৃদয় কবে দিবে দয়া হইবে উদয় নিজ সুখ বলি সুদিন হৃদয় ভগবতী বিনোদ করিয়া বিনয় ভগবতী বিনোদ করিয়া বিনয় অজ্ঞাত হল করিবে প্রচার কবে হবে বল আমার অপরাধ শুদ্ধ নামে রুচি অপরাধ শুদ্ধ সীমা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার সীমা বলে কবে হবে বল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে আপনারা নিয়মিত গীতার ব্যাখ্যা শুনে আসছিলেন। জীব জগৎ ভগবান থেকে এসেছে, আনন্দ থেকে এসেছে, আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকে, আনন্দেই ফিরে যেতে চায় আর আনন্দেই বাঁচতে চায়। কিন্তু প্রারব্ধ তাকে দুঃখ দেয়, কর্মফল তাকে दुखी করে। যত संसार चिंता विषयमुखी मन, हिंदी में बोले समझ में आएगा? हिंदी बोलो, हिंदी सुनो, सुनो। ये हमारा जो मन है संसार में फंसा हुआ है, इसीलिए सांसारिक सुखों को हम ढूंढते रहते हैं, सब में आनंद को ढूंढते रहते हैं कि हमें आनंद मिले, सुख मिले। कोई ऐसा नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, दुख कोई नहीं चाहता। दुखम माभूत, कोई नहीं कहता मुझे दुख दो। भगवान से कहते प्रभु दुख माभूत, माने दुख कभी ना हो।
सुखम में भूया, मुझे हर समय सुख मिले। लेकिन भगवान कहते हैं जब तुम संसार में आए हो तो संसार के जो प्रकृति का प्रभाव है ये सब तो तुम्हें झेलना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। महाराज जी ने गले में क्या पहना, भक्त लोग जो दूर से देख रहे हैं सोच रहे हैं महाराज जी ने क्या पहन लिया गले में। तो ये क्यों, सर्दी है, सर्दी है तो पहनना पड़ा। तो ये हमको एक ज़्यादा सर्दी होती है तो हमें दुख होता है, अरे इतना ठंडी है कैसे नहाएं। गर्म पानी में भी नहाने में डर होता है, गर्म पानी भी मतलब गर्म पानी नहाने के बाद ही ठंडा हो जाता है। तो इसलिए ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में कभी अभी सर्दी है, अब जब जून का महीना आएगा तो कहेंगे कैसा सर्दी में मज़ा आ रहा था, अब गर्मी सहन नहीं हो रहा है, ये बहुत तकलीफ है, गर्मी कितना तकलीफ दे है, बहुत दुख दे रहा है। तो संसार के लोग हर चीज में सुख तो ढूंढते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है, कोई ना कोई दुख का कारण बन ही जाता है। संसार में यही नियम है और इस नियम को हम बदल नहीं सकते। हम एक ही काम कर सकते हैं कि ऐसा भजन करें जिससे कि अगला जन्म संसार में आना ना पड़े, प्रभु के धाम में चली जाएं, उनके चरण में पहुंच जाएं और उन्हीं के अमृत लोक में हमारा बसवास हो जाए। ये दुखमय संसार में माँ के गर्भ में कोई बच्चा आ जाता है तो माँ के गर्भ में क्या वो उसको आराम मिलता है? माँ के गर्भ में भी उसको दुख होता है, ऐसे करके हेड मुंड ऐसे सिर ऐसे करके माँ के गर्भ में रहता है। फिर धीरे धीरे माँ के गर्भ से निकलता है तब भी तकलीफ होता है, फिर उसको उष्ण गर्म पानी से धोया जाता है, सब किया जाता है, फिर वो बहुत कुछ करना होता है। उस पर यदि एक दिन भी ध्यान ना दिया जाए तो बच्चा मर जाएगा, एक दिन भी बच्चे को ऐसे ही छोड़ दे तो मर जाएगा। तो ये संसार दुखों का कारण है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीव दुख झेलता रहता है। जन्म से लेकर कभी खेलने गए, खेलते खेलते चोट लग गया, बच्चा रोने लग गया तो ये भी दुख का कारण है। कभी पढ़ने गए, पढ़ाई दिमाग में नहीं आ रहा है, माँ बाप डांट रहा है, वो भी दुख का कारण होता है। कभी खाने गए, खाना अच्छा नहीं लगा, क्या खाना बनाया। एक दिन हम जब नैनीताल में गए थे ना तो दोपहर को खाना बना के एक भक्त को बुला के ले आई, मतलब वैष्णव माता जी को हमारे लिए स्पेशल खाना बनाने के लिए। लेकिन खाना ऐसे बनाया जो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा किसने बनाया, बुलाओ उसको, ये खाना अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिए ठीक से खाना बनाओगे तो ठीक है। मैं किसी को छोड़ता नहीं, समझ गए। तो उसको डांटा, ऐसा ऐसा बनाओगे, हम खड़े होकर देखेंगे कैसे बनाते हो, समझ गए ना। तो क्यों, गुरुजी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। अन्याय कभी नहीं हो रहा है, जो करना है गुरु के सेवा करना है, मन प्राण से करना। वो लोग तो कर रहे थे लेकिन भोजन बनाने वाली को उतना दिमाग नहीं था। जब हमने जाके ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे करो, तब अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो गलती भी होती है लेकिन उसको सुधारना भी पड़ता है, जरूरी है। तो इसलिए संसार में दुख तो संसार में है। कभी अच्छा खाना मिल गया, अरे बहुत बढ़िया खाना मिला। उस दिन किसी भक्त के घर में नाश्ता करना था, इसकी बहन लगती, इसकी मामा की लड़की है, मतलब गीता जी की उसके छोटे भैया की लड़की है, वहाँ शादी हुई। तो उनके घर में नाश्ता करने का प्रोग्राम बनाया। तो उन्होंने पनीर का पकौड़ा बनाया, फूल गोभी का पकौड़ा बनाया और पाव रोटी का ब्रेड पकौड़ा बनाया। तो इसलिए कौन बोले आ रहे थे, बिल्कुल ठीक है। तो पनीर का पकौड़ा बनाया और ब्रेड का पकौड़ा बनाया और फूल गोभी की पकौड़ी बनाई और चाय, बहुत आराम से खाया। बोले अरे बढ़िया। वो मेरा नापने लगती है ना, वो कहते दादू उसको थोड़ा मारा भी। क्यों मारा? बोले अभी तक तुमने मेरा खबर नहीं लिया, हमारा ये नात जामाई जो है, दामाद जो है, ये सबसे अच्छा है, उसने हमारा बहुत सेवा किया, उसने बहुत सेवा किया। काशीपुर ले गया, वहाँ से हम शुगर के लिए बढ़िया दवाई ले आए, हमारा शरीर बहुत ठीक है और वो दवाई खा के बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये संसार में जैसे उस दिन अच्छा खाना मिला,
अच्छा नाश्ता मिला, सब बहुत खुश हो गए, दोपहर को खाने को मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा खाना मिलता है तो हमको सुख होता है, लेकिन वो खाना पचाना भी जरूरी है। अगर पेट में नहीं पचेगा तो फिर वो भी दुख का कारण बन जाएगा। तो ये संसार ऐसा ही है। तो इसलिए अगर खाना नहीं पचा पेट में, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए तकलीफ देह हो जाता है, समझ गए ना। तो संसार में हर वस्तु, एक बात को ध्यान से सुनो, हर वस्तु के पीछे दो प्रॉब्लम होता है। एक तो सुख का कारण होता है, एक दुख भी उसके पीछे खड़ा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भी कुछ करो सोच समझ के करो, जिससे कि समस्या बिल्कुल ना आए। जो भी कुछ करना है सोच समझ के करो। ये इतना खाएंगे तो हजम हो जाएगा, और लोभ से ज्यादा खा लिया तो तकलीफ देह बन जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, गैस हो जाएगा, हजम नहीं होगा, प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार, संसार में जो भी कुछ करोगे वो सोच समझ के करो, तो तुम खुश रहोगे। और भजन करो, भगवान का थोड़ा भजन करते रहो, गीता पढ़ते रहो। अभी बच्चे जब पेट में है तो उसको गीता सुनाओ। और जो अर्जुन की जो पत्नी थी ना, उत्तरा नहीं, सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था। उत्तरा अर्जुन का पुत्र वधू थी और सुभद्रा उनकी पत्नी थी। तो सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था, तो सुभद्रा को चक्रव्यूह भेद का प्रकरण सुनाने लगे अर्जुन। चक्रव्यूह कैसे भेद किया जाता है, व्यूह पढ़छिस ना, व्यूह माने व्यूह, युद्ध का जो सजावट सेनाओं का जैसे सजाया जाता है, तो चक्रव्यूह भेद करने का तरीका बता रहे थे, सुना रहे थे। क्षत्रियाणी है, उसके पेट में बच्चा है, तो सुना रहे थे। लेकिन सुनते सुनते चक्रव्यूह भेद करना तो सुन ली, कौन किसने, सुभद्रा ने। लेकिन भेद करके अंदर जाना तो सीख लिया, सुन लिया, लेकिन उसके बाद जो ये है निकालने का कैसे है वो नहीं सुन पाए और सो गए। तो पेट में बच्चे का ज्ञान जो हुआ वो अधूरा रह गया, समझ गए ना। बच्चा पेट से सुना, सारा ज्ञान उसे प्राप्त हो गया, लेकिन सुनने के बाद बुरेशम कथा बोलिस तो वही पावा जाता। तो इसके प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जिस समय कुरु पांडव का युद्ध मचायो गा रहे थे अभी, जो कुरु पांडवों का युद्ध जब हो रहा था, उस समय अर्जुन को दूसरे तरफ जाना पड़ा नारायणी सेना के साथ युद्ध करने के लिए। कृष्ण के जो ये नारायणी सेना थे, 60 अक्षौहिणी नारायणी सेना, तो उस नारायणी सेना से और कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए अकेले कृष्ण अर्जुन को उधार लेके चले। क्यों, कृष्ण को मालूम था ये चंद्रमा का अंश से जन्म लिया अभिमन्यु, और इसका उम्र 16 साल ही निर्धारित है, आज इसका मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए अभिमन्यु क्या करे, चक्रव्यूह में जो भी जा रहा है, उस दिन एक आदमी था, समझ लो, उसका नाम था जयद्रथ। जयद्रथ जो है दुर्योधन का भांजा था, मतलब बहन को शादी किया था, क्या कहते हैं उसको, बहन के साथ शादी हुआ था। उसका नाम था दुस्सला। तो दुस्सला का पति था ये जयद्रथ। तो उसने शिव को तपस्या करके ये वर लिया था, एक दिन बोले पांडव को मारने का मुझे वर दो। तो शिव जी बोले पांडव मारने का वर मैं नहीं दे सकता। बहुत तपस्या किया, शिव जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, कितना भी तपस्या कर लो, जान दे दो, लेकिन पांडव जगत में मरने के लिए नहीं आएंगे। पांडव धर्म का रक्षा के लिए आया है, तो पांडव तो मरेगा नहीं, और कुछ मांग लो। बोले एक दिन के लिए, बोले एक दिन के लिए क्या, बोले एक दिन के लिए कम से कम पांडव को हराने का वर दे दो, एक दिन पांडव को मैं हरा सकूं। शिव जी ने कहा ऐसा किया जा सकता है, ठीक है तथास्तु, एक दिन के लिए तुम पांडव को हरा पाओगे। तो वो जयद्रथ जो है चक्रव्यूह के सामने खड़ा था, और भीम जो जा रहा था गदा लेके, बार बार भीम को पराजित करके
वापिस कर देता था। युधिष्ठिर गए, नकुल गए, सहदेव गए, पंच पांडवों में बहुत कोशिश, अर्जुन तो इधर था नहीं, जो चक्रव्यूह भेद करने में समर्थ था वो तो नहीं था। अब ये लोग घुस नहीं पा रहे थे। तभी अभिमन्यु ने बोला कि देखो ताऊ जी, मैं तो चक्रव्यूह भेद कर सकता हूँ। क्यों? माँ के पेट से मैंने सीखा, सीख के आया। ध्यान देना, माँ के पेट से सीख के आया। तुम भी बेटे को सिखाना है, ठीक है ना। माँ के पेट से सीख के आया कि चक्रव्यूह कैसे भेद करना पड़ेगा। लेकिन ताऊ जी मुझे एक बात है कि चक्रव्यूह से निकालने का रास्ता मुझे मालूम नहीं। माँ ने सुनी नहीं तो वो क्या सुनेगी, तो वो सुनेगा क्या, वो सुन नहीं पाया। तो इसलिए भीम ने कहा बेटा तू घुस जा, मेरा ये 100 मोन वजन का गदा जो है ना वो मार के तेरे लिए रास्ता निकाल लूंगा मैं। तू चक्रव्यूह भेद तो कर सकता है? बोले भेद तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन उससे निकालने का रास्ता मुझे मालूम नहीं। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था चक्रव्यूह में घुस गया। घुस तो गया नहीं, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। उसको चारों तरफ से जितना भी कोशिश करे, भीम की रास्ता निकालने के लिए मारे, बहुत लोगों को, बहुत सैनिकों को मारा, लेकिन जयद्रथ वो जो तपस्या के बल से बाहर जाके बोल लो ना ठीक से, बोले कल मिल जाएगा, बात कर लो। तो इसलिए क्या हुआ, जयद्रथ को बहुत कोशिश किया हराने को, लेकिन हरा नहीं पाया, क्योंकि शिव जी के वर से बलवान था। शिव जी ने वर दिया था एक दिन के लिए पांडव को तुम पराजित कर पाओ, तो पराजित किया। लेकिन संध्या होते होते क्या हुआ, अभिमन्यु को सप्तरथियों ने घेर लिया। ठीक है, फोन नंबर ले लो तो देख लेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, अभिमन्यु को जो भी युद्ध में आ रहा था, अभिमन्यु सबको मार रहा, सबको पराजित किया, हजारों सैनिकों को मार दिया, सब कुछ किया, लेकिन अभिमन्यु को मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो रहा था। इसलिए ये 16 साल के एक बच्चे को मारने के लिए सप्तरथियों ने घेर लिया। उसमें शकुनी था, दुर्योधन था, कर्ण था, और भीष्मदेव था, द्रोणाचार्य था, कृपाचार्य था। इन सब ने मिलकर घेर कर अभिमन्यु को मार डाला। तो एक बच्चे को मारने के लिए क्या, सप्त महारथी उनको कहते हैं जो एक साथ 10,000 सैनिकों के साथ लड़ने में समर्थ हो, उसे महारथी कहते हैं। इतने बड़े बड़े महारथी एक 16 साल के युवक को मारे तो क्या अन्याय नहीं है? बहुत बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव के शिविर में शोक का छाया, बहुत दुख, अंधेरा, लाइट नहीं जला है, सब दुखी होकर रो रहे थे कि अर्जुन जब वापिस आएगा युद्ध करके, अर्जुन को क्या बोलूँगा, क्या जवाब दूंगा? अर्जुन तो आएगा अभी। तो अर्जुन आके देखा अंधेरा। बोले माधव ये क्या है, अंधेरा क्यों है? पांडव शिविर में आज क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि प्रकाश नहीं, दीपक नहीं, लाइट नहीं, और कोई आनंद उत्सव नहीं, कुछ नहीं, सारे जैसे दुखों के समुद्र में डूबा हुआ है। ये क्या कारण है माधव? बोले चलो देखते। कृष्ण को सब कुछ मालूम है। जब वो भी मनु पुकार रहे थे तात पिता, और कृष्ण जोर जोर से शंख बजा रहे थे, जिससे कि अर्जुन के कान में ये आवाज ना पहुंच पाए, क्योंकि अभिमन्यु का वध उस दिन होना ही था, कृष्ण का निर्धारित था। इसलिए कृष्ण संग में, कृष्ण को मालूम था कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे, चलो देखें क्या हुआ। तो जाके देखा कि पांडव शिविर में सारे रो रहे थे। अर्जुन ने कहा बोलो तो क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बोलो, क्या परिस्थिति हुई, क्यों इतने दुखी हो, क्या हो गया? कोई नहीं बोल पा रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने धीरे धीरे बोला, अर्जुन अभिमन्यु का वध हो गया, तेरा पुत्र अभिमन्यु का मेरे पुत्र अभिमन्यु ने हजारों सैनिकों को मारा, रथी महारथियों को भी मारा, लेकिन सप्तरथी घेर के अन्याय पूर्वक तेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा। ये जब सुना अर्जुन ने
बोले देखो युद्ध में कोई ना कोई तो मरेगा, लेकिन एक बात बताओ, अभिमन्यु के मृत्यु का कारण, सबसे बड़ा कारण कौन है? भीम गर्जन को बोले सबसे बड़ा कारण वो जयद्रथ है। जयद्रथ अगर नहीं रोकता मुझे तो मैं गदा के प्रहार से आज के पता नहीं वो जयद्रथ में कहां से इतनी शक्ति आ गई। वो जयद्रथ ने मतलब मार ही हम लोगों को पराजित किया। जितने भी कोशिश किया, हम चारों भाई, हमारे रथी महारथी जो भी थे, सबको पराजित किया। आज हम लोग किसी भी तरह से अभिमन्यु को बचाने के लिए, उसको उसका साथ देने के लिए हम कोई नहीं पहुंच पाए। बहुत दुखी थे, रो रहे थे, गुस्सा में गर्जन कर रहे थे भीम कि मुझे अगर जयद्रथ, पता नहीं कैसे इतना ताकत मिल गया उसको। तो अर्जुन ने कहा जयद्रथ ठीक है, चिंता नहीं, कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का हत्या कर दूंगा। पृथ्वी का कितनी भी शक्ति आ जाए, कोई भी रथी महारथी कितने भी लोग आ जाए, लेकिन काल जयद्रथ का विनाश मैं कर दूंगा, निश्चित कर दूंगा। सोच लीजिए, जयद्रथ का विनाश कर देगा। इस बात को जब सुने तब उधर दुर्योधन के शिविर में भी खबर पहुंच गया, क्योंकि संध्या युद्ध समाप्त होने के बाद कोई किसी का दुश्मनी कोई किसी से नहीं करता था, लेकिन खबर फैल गया कि काल अश्वत्थामा का जयद्रथ का वध होने वाला है, जो दुर्योधन के बहन को शादी किया था। बोले उसका काल अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि जयद्रथ का वध सूर्योदय से अस्त तक कर दूंगा, ये मेरा संकल्प है। यदि कृष्ण ने बोला अगर तुम नहीं कर पाए तो क्या करो? फिर अर्जुन को गुस्सा गया, माधव बोले मैं यही कहना चाहता हूं, वीर का संकल्प बात तो कभी झूठ नहीं होता, अगर नहीं कर पाए तो क्या करो? बोले मैं जलते हुए अग्नि में प्रवेश करके अपना प्राण दे दूंगा, जलते हुए अग्नि में प्रवेश कर दूंगा, जाके अपना प्राण दे दूंगा। लेकिन अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और जयद्रथ का मृत्यु तो काल निश्चित है ही है, नहीं हुआ तो मैं बनूंगा। कृष्ण बोले ये बात ठीक है, चलो ये थोड़ा मान लिया जाता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने जयद्रथ का दूसरे दिन वध किया। तो समझ लो ये संसार में सुख और दुख दोनों चलता रहता है। जयद्रथ को एक दिन का सुख मिला पांडवों को हराने के लिए, लेकिन जयद्रथ जो है जिसका पुत्र था वो है सिंधुराज, राजपुत्र था वो। तो जयद्रथ का वध करने से उसने ब्रह्मा जी का तपस्या करके वर लिया था कि जिसके सिर पर, जिसके जो भी मेरा मुंड का छेदन करेगा, जो भी मुझे मार डालेगा, वो उसका मुंड भी उसी समय, मेरा मुंड जो पृथ्वी पर फेंकेगा उसका मुंड भी उसी समय छेदन होके पृथ्वी पर गिरेगा। ऐसा तपस्या का वर लिया था। लेकिन यही प्रश्न आओ कृष्ण का अर्जुन समझ लो क्या करना है। तो जब संध्या हो गया, अर्जुन को बोले कृष्ण आप क्या होगा, आप तो मेरा मृत्यु निश्चित है। बोले हाँ मरना तो है, तुमने संकल्प किया। क्योंकि जयद्रथ के चक्रव्यूह में ऐसे व्यूह रचना किया द्रोणाचार्य ने, हजारों सैन्य मरे, हजारों रथी महारथी मरे, लेकिन जयद्रथ को ऐसे छुपा के रखा कि उसको मार नहीं पाया, उसका भेद नहीं कर पाया। तो इसलिए अर्जुन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही मरूंगा। तो अग्नि जला दिया। तो सूर्य को भगवान सुदर्शन चक्र से ढाक दिए थे, जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरा हो गया। बोले यार तो आप तो युद्ध खत्म है, सूर्यास्त हो गया, आप युद्ध खत्म करो। बोले युद्ध खत्म हो गया। तब तो अर्जुन बोला कि मेरा तो मृत्यु निश्चित है, आग जला दो, आग जला दो। बोले देखो अर्जुन एक बात है, तुम्हारा गांडीव धनु, अर्जुन का धनु का नाम क्या था? गांडीव, सुबह पढ़ाया था, धनुष, गांडीव धनुष। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव धनुष, गांडीव। तो गांडीव को बोले गांडीव को साथ में लेके मारना है, क्योंकि वो अग्निदेव को बहुत कुछ दिया था अर्जुन ने, तो अग्निदेव ने उनको गांडीव नामक धनुष दान किए। तो वही धनुष जो अर्जुन के साथ में था, अक्षय तून
माने उनके जो बाण है वो कभी खत्म नहीं होगा। उनके तूण जो बाण होता है वो एक एक करके खत्म हो जाता है दूसरे का, लेकिन उनका कभी अक्षय तूण कहते हैं। तूण माने उस तूण में अक्षय माने कभी खत्म नहीं होने वाला। तो गांडीव धनुष बोले देखो तुम अपना धनुष बाण आदि लेकर के अग्नि में घुसोगे, क्योंकि ये गांडीव धनुष तुम्हें दिया था, सबको नहीं दिया। ये धनुष और कोई नहीं उठाएगा, तुम लेके अग्नि में घुसो धनुष बाण योजना का। तो इसलिए अर्जुन ने धनुष बाण लेकर के जब अग्नि में प्रवेश करने का समय आया, कृष्ण ने चक्र को हटा दिया। चक्र को हटा देने से धूप निकाल आया। बोले आप तुम्हारा पहला संकल्प पूर्ण करो, मरने का संकल्प तो बाद में था, अभी तो रौद्र है, संध्या नहीं हुई, ट्विस्ट दिए संध्या नहीं हुई, इसलिए मरने का जरूरत नहीं है। जयद्रथ सामने मारो। जयद्रथ को बाण से जब उसका मुंड छेदन किया, बोले इसका मुंड को गिरने मत देना, नहीं तो तुम ही मर जाओ। इसके मुंड ले जाके उसके पिता इस समय संध्या काल में ध्यान में बैठे हुए हैं, उनके गोद में ले जाके फलो, बाण से ले जाके उनके गोद में इसके मुंड को फेंक दो। जब उसके मुंड को लेकर के पिताजी के गोद, पिताजी ने कहा ये क्या है, फेंक दिया तो पिताजी भी मर गए, क्योंकि जो उसके मुंड को धरती पर फेंकेगा वो भी मरेगा, इसलिए मर गए। तो संसार में सुख के पीछे दुख रहता है। ज़्यादा आराम करोगे तो तबीयत के लिए ठीक नहीं है। काम भी परिमित रूप से करना है, पढ़ाई भी करना है, ध्यान करना है, मंत्र जप करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है, ये जीवन के लिए जरूरी है। तो इसलिए जो जीवन के लिए ये सब कुछ करेगा वो भाग्यवान है, समझ गया ना, भाग्यशाली है। इसलिए जीवन में ये जरूरी है कि रोज हम भगवान की कथाओं को सुने और ध्यान करें, मंत्र का जप करें, ईश्वर प्रणिधान करें और जीवन को भगवान कहते हैं देखो कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है, अनिच्छन्न विवासनीय बलादिवनीय पापम चरति पुरुषः, जीव जो पाप का आचरण करता है कभी कभी इच्छा से करता है, कभी कभी अनिच्छा होते हुए भी, इच्छा ना होते हुए भी उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है वो बलपूर्वक उससे करा लेती है। समझ गए बात को? बलपूर्वक उसके प्रवृत्तियां, अनेक जन्म का जो संस्कार, ग्रहों का जो संस्कार उसे जबरदस्ती पाप करा लेते हैं। हे कृष्ण, इससे जीव का मंगल किससे होगा? मंगल कैसे होगा? वो इच्छा ना करे तब भी पाप में लिप्त हो जाता है। अनिच्छन्न विवर्षणीय बलादिवनीयजिता, बलपूर्वक पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। उसकी इंद्रियां, उसकी वृत्तियां, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार, ग्रहों के प्रभाव उसे कभी कभी पाप कर्म में लिप्त कर देता है। इसलिए जीवन तपस्या के लिए हमको मिला है, तपस्या के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। तपस्या करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो 6ठ अध्याय को हम सुना रहे थे, अर्जुन ने कहा कि कृष्ण उनका कांगतिं कृष्ण गच्छति, तो भगवान कहते कच्चिन्न विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहु विमूढ़ ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्न संशय चित्तानुजुपपद्धति। हमारा ये संदेह मोचन कर दो कि उनकी गति क्या होती है। तो भगवान कहते हैं पार्थ ना नई बेह नामुत्र विनाशस्त, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता, उसके तपस्या का कभी विनाश, उसके साधना की जो आगे बढ़ता है वो भी खत्म नहीं होती। शरीर खत्म होता है, शरीर तो खत्म होता ही है, शरीर मरने के लिए होता है। शरीर हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, बदलता रहता है। बचपन में एक प्रकार का होता है, कैशोर काल में एक प्रकार होता है, युवानी में एक प्रकार की होती है, फिर बुढ़ापा में और प्रकार की, धीरे धीरे मृत्यु भी आती है। इसलिए भगवान कहते हैं कृष्ण नो ही अकल्याण कृत कस्य, उनका कभी अकल्याण नहीं होगा जो मेरा ध्यान करेगा। केशवानंद महाराज के वाणी को जो मान के चलेगा,
केशवानंद महाराज के कहे अनुसार जीवन को जो साधना में लगाएगा, तपस्या में लगाएगा, मंत्र जब निरंतर करना है, तुम्हारे पेट से नाभि से आवाज निकालो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात को सोते सोते भी जप करना, उठते हुए भी जप करना, और जब काम नहीं है तब भी जप करना, भोजन पकाते हुए भी जप करना, क्योंकि नारायण तुम्हारे अंदर है, वो देखता है कि कैसे ममता मुझे ध्यान करती है। भगवान देखता है, सचमुच इसको समझो कि भगवान हृदय में बैठ के देखता है, जीव मुझसे कितना जुड़ा हुआ है, कितने मन को जोड़ दिया, कितना जोड़ पाया, कितने अपने भावना के ऊपर कंट्रोल ले आया, उसके भावनाएं, उसकी चिंताएं मेरे साथ जुड़ी हुई है क्या नहीं, ये भगवान देखते हैं। इसलिए अपनी भावनाएं, अपनी चिंताओं को जुड़ा हुआ रखना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए जुड़ा हुआ रखना है हमेशा। संसार में जब तक हो, जीवन में जब तक आगे बढ़ना है, तो ध्यान करोगे तो कोई भी समस्या सामने नहीं आएगी। ये केशवानंद महाराज तुम्हारे गुरु जी का उपदेश है कि रोज ध्यान करोगे तो समस्या नहीं आएगी। महाराज सारी दुनिया को जय करके चलते हैं। किसी का कोई बीमारी हुआ तो ठीक कर देते हैं, कोई तकलीफ हुआ तो एक आदमी आया, इतना लकड़ी पकड़ के कैसे कैसे, वो शांति बाबू से बात कर लेना कैसे आया था वो आदमी, और वो गुरु जी से मेरे दर्शन करने के लिए आया। मैंने क्या किया, शनिवार का दिन शाम का टाइम था, मैंने कहा देखो तुम्हारा डंडा दे दो। उसके डंडा छीन लिया, डंडा के बिना और हाथ पकड़े बिना चल नहीं पा रहा था, डंडा छीन लिया, लेके ऐसे कर दिया, आप ठीक हो जाए, ऐसे कर, वो एकदम ठीक हो गया, संतोष, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बोले गुरु जी दर्द कम हो गया, बिल्कुल बहुत कम हो गया, थोड़ा बहुत रह गया। जो कई सालों से बीमार है, कई सालों से तकलीफ झेल रहा है, वही आदमी को थोड़ा मंत्र जप करके ऐसे बाएं हाथ से, वो भी बाएं हाथ से ऐसे करके कर दिया तो ठीक हो। जैसे तुमको किया तो तुम भी ठीक हो जाओगे। ये भरोसा है गुरु जी का, और तुम्हारा भी होना चाहिए। गुरु जी ने हाथ ऐसे कर दिया तो हम ठीक हो जाएंगे, निश्चित। ये भरोसा रखना जरूरी है, और जीवन में गुरु जी के बातों पर भरोसा करके चलोगे तो कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान करना है, ध्यान ही जीवन है। क्योंकि मनुष्य का जीवन संसार में खाली खाने पीने, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन, तो पशुओं में, प्राणियों में, मक्खी मच्छर सारे प्राणियों में होता है, लेकिन साधना तो मनुष्य ही कर सकता है। तो इसलिए साधना को जीवन में करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो मेरे भक्त का विनाशस्तस्य न विद्यते, न ही अकल्याण कृत्कस्य दुर्गतिं तात गच्छति, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान शुचिनाम शाश्वती समा। पिछले पिछले जन्म के प्रारब्ध सुंदर होने के कारण प्राप्य पुण्य कृता, पिछले पिछले जन्म का जो उसका पुण्य है, जो प्रारब्ध है, जो कर्म संस्कार है, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, ध्यान रखना, शुचिनाम प्राप्य पुण्य कृतान लोकान शुचिनाम शाश्वती समा। इसलिए पिछले पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के फल से उसको ऐसे धनवान, गुणवान, उच्च वर्ण में, उच्च श्रेणी में, उच्च मन, उच्च हृदय, सुंदर हृदयवान, उदार प्रकृति, धर्मनिष्ठ, ऐसे सत परिवार में, भक्त परिवार में, धनवान के गृह में उसका जन्म है। यदि वो तपस्या करते करते भ्रष्ट हो जाएगा, क्या समझ गए? तपस्या करते करते अगर तपस्या पूरा नहीं हो पाया, मृत्यु हो गई, तो उसको ये भगवान उसको ये सुयोग देते हैं कि तुम फिर से तपस्या करो और मेरे पास आओ। जैसे मेरे भगवान, मैंने इतना तपस्या किया, भगवान ने मुझे ऐसे जगह में जन्म दिया, पिता माता मेरा इतना सुंदर है, मेरे जन्म से पहले सात्विक भावना से परिपूर्ण थे, निरंतर भगवान का भजन करते थे। अब मैंने बचपन में ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लिया, तब से मैं संसार का सारा समस्याओं का और सारे परिस्थितियों को अपने आप लड़ते हुए चल रहा हूँ। मेरे साथ में कोई भी ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मैं काम करते करते दुनिया में अपना पोजीशन को तैयार कर दिया। इसलिए तुमको भी अपनी साधना
को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ाओगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए सबको ये जरूरी है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, मेरे साधना का कभी विनाश नहीं होगा, मेरे तपस्या का कभी खत्म नहीं होगा। मेरे जो तपस्या जितना करोगे उतना आगे बढ़ते रहोगे। इसलिए ये संसार में तो बहुत कुछ खत्म हो सकता है। हमने बहुत पैसा कमाया, जो डाकू आके ले गया या इनकम टैक्स वाला ले गया या कहीं कुछ गलत हो गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। पैसा छीन सकता है, जीवन को भी छीन सकता है, मृत्यु भी हो सकती है कि कोई हमको मार दिया तो जीवन को भी छीन सकता है। लेकिन मेरा जो तपस्या है वो कोई नहीं छीन सकता, मृत्यु भी नहीं छीन सकती, मौत भी आएगी तो मेरा जो साधना तपस्या का फल है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा और इस जीवन में भी मिलेगा। इसलिए संसार में ये भगवान को इसलिए कहा गया अच्युत। अच्युत माने उनका कोई विनाश नहीं है। अच्युत गोत्र, दीक्षा लेने के बाद गोत्र होता है अच्युत गोत्र। जो दीक्षा लिया उसका गोत्र बदल के अच्युत गोत्र हो जाता है, ठीक है ना। तो उस गोत्र में जाकर के भगवान का भजन करना है कि मैं भगवान के गोत्र में हूं, भगवान का साधना करूंगा, ठीक है ना। इसलिए जीवन में तपस्या से जो कुछ मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होते, याद रहेगा ना। और जो भी पैसा कमाओगे, घर बनाओगे, कुछ करोगे, कुछ भी होगा वो सब विनाशील है। अविनाशी केवल भगवान है और भगवान का भजन है। भजन भी अविनाशी है, भगवान भी अविनाशी है और हमारा जो आत्मा है वो भी अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी, आत्मा के विनाश नहीं है। और आत्मा से परमात्मा का जितना भजन करोगे वो भजन भी अविनाशी है, ठीक है ना। तो इसलिए जीवन में भजन करना जीव के लिए परम कर्तव्य है। ये जीवन मिला है साधना करने के लिए और ये साधना हम ध्यानपूर्वक करें, मन लगाएं, भगवान के ऊपर मन लगाएं। तो इसलिए ये संसार मार्ग में चलते चलते हमारा जीवन इस प्रकार का चलता है। ज़्यादा देर सुनने का जरूरत नहीं है, जो सुना है उसको मनन करना बहुत जरूरी है। मनन करो, चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंता में तो जीव फंस जाता है, चिंता संसार की होती है और चिंतन भगवान का होता है। मन भगवान में जब लग जाता है तो चिंतन होने लगता है। गुरु जी ने क्या कहा, ये आत्मा अविनाशी है, भजन अविनाशी है, मंत्र जब जो करेंगे वो अविनाशी है, वो मेरा संपत्ति है। मेरे जीवन में कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरा भजन, जितना हम भजन करेंगे वो कभी हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हम भजन करेंगे। भजन क्यों नहीं करेंगे? भजन ही तो जीवन है, इसलिए हमको भजन करना है, ठीक है ना। इसलिए भजन करो, निरंतर भजन करने का अभ्यास करो और जीवन को सुंदर बनाओ। कि भजन अविनाशी है। हम खाएंगे तो 4 घंटा 5 घंटे के बाद फिर भूख लगेगा, फिर भोजन चाहिए। लेकिन भजन करोगे तो धीरे 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 आगे बढ़ते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। एक बार भोजन किया फिर भोजन, एक बार शरीर मिला, फिर शरीर धीरे 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 बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे शरीर क्षय होने भी लगता है ना। शरीर क्षय होता है, फिर एक दिन मृत्यु भी आती है। तो इसलिए मौत भी तो आएगी, लेकिन भजन जो करेंगे वो अविनाशी है। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। सवाई बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
विधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन यू की गोपाल गुरुवर्ग की हरिराम की है भगवान श्री कृष्ण नाम है भक्ति योगाश्रम की भक्ति योगाश्रम में राधा माधव जी गौर सुंदर की श्याम संकीर्तन की राम प्रभु की गौर प्रेमानंदे परमानंद ছিল গুরুদেব।